तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको हमारे आसपास के पदार्थ नाम का जो चैप्टर है ना, उसमें कोई भी समस्या रहेगी पूरी तरह से समाप्त होने जा वाला है। क्योंकि दोस्तों आज जो है हम 10 ऐसे एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट किस रूप में होगा वो मैं बताता हूँ। देखिए, जो एमसीक्यू पढ़ेंगे ना, इसको पढ़ के आपको दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो आपको ये होगा कि जो प्रश्न आपको पेपर में आएगा, पेपर में बनेगा, कोई भी परीक्षा हो, जो पेपर सेट करेगा ना, ऐसे प्रश्न को जरूर देगा। तो पहला तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, आपको अच्छे अंक मिलने वाले हैं। पहला फायदा तो ये है। दूसरा फायदा क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, चैप्टर पूरा पढ़ लिया, अच्छे समझ में आ गया, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद सब भूल जाते हैं। यानी पढ़ना लिखना, ना पढ़ना लिखना सब बराबर हो जाता है। और पेपर से माथा पकड़ते हैं, यार पेपर है, क्या लिखूं, क्या आएगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर बीच बीच में सवाल पूछते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये ऐसे क्यों होता है, जबकि उन्होंने कुल पढ़ा था, लेकिन एक समय बाद वो मिट जाता दिमाग से। तो प्रश्न को ऐसे रखा गया है कि जो पेपर में आएगा वो तो सॉल्व करें, लेकिन उसका एक व्याख्या करते हुए, एक समझ देते हुए, समझाते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे यदि आप भूल भी गए होगे ना, तो आपको याद आ जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए कहूँगा चैनल बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, आप एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा और लाइक तो वीडियो को जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन करता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कोई चीज ठोस में हो, कोई चीज क्या हो, ठोस में हो, और ठोस से क्या, सीधा गैस में हो जाए। यानी कोई चीज ठोस से सीधा गैस में हो जाए, द्रव्य ना हो। जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहा ठोस होता है, तो वो पहले वो द्रव्य में होगा, उसको पिघला सकते हो, वो डायरेक्ट गैस में थोड़ा ना हो सकता। वो गैस में कैसे होगा, लोहा जो होता है वो क्या हो सकता है, वो ठोस से द्रव बनेगा। जैसे आप देख सकते हो बर्फ हो गया, बर्फ होता है तो पहले वो पानी बनेगा, फिर वो गैस बनेगा। डायरेक्ट क्या गैस में हो जाता है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं जो सीधा ठोस से गैस में हो जा रहा है, वो द्रव ही नहीं हो रहा है, तो उसको ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। ऊर्ध्वापातन का मतलब कोई चीज सीधा ठोस से द्रव में ना हो, सीधा गैस हो जाए। यानी ठोस है, ठोस से सीधा गैस बन जाए। तो इनमें से ऐसा कौन सा चीज है जो ठोस से सीधा द्रव में हो जाता है, सॉरी, ठोस से सीधा गैस में हो जाता है। ऑप्शन ए नमक। नमक के कण ठोस होते हैं, वह गैस में नहीं बदलता, पहले द्रव हो गया, गैस में कहाँ होता है, कपूर। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी चीनी, और ऑप्शन डी सोना। इसका सही उत्तर है दोस्तों कपूर। कपूर देखो, कपूर की जो गोलियां होती है ना, वो ठोस होता है, लेकिन उसको ऐसा खुले में रख दो तो उड़ जाता है, वो द्रव्य नहीं बदलेगा, सीधा उड़ जाएगा, गैस बन के उड़ जाता है। जैसे नेफ्थॉल की गोली ले लिया, वो भी उड़ जाता है। तो उनको लोग डब्बे में पैक करके रखते हैं ताकि उड़े ना, ठीक है। अब देखिए, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है। यानी कोई चीज ठोस है, जैसे बर्फ हुआ, लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, कुछ भी ठोस है, वो ठोस से सीधे द्रव में बदलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए वाष्पन, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी गलन, ऑप्शन सी कथवनन। कथवनन। तो सही उत्तर है गलन। यानी गलन का मतलब है कोई चीज ठोस से द्रव, जैसे सोना हुआ ठोस है, पिघलाओ तो द्रव्य हो जाएगा। बर्फ है, ठोस है, पिघलाओ तो द्रव्य हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें द्रव में बदलते हैं, तो उसको गलन बोलते हैं। तीसरा प्रश्न है, गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कोई चीज गैस है, उस गैस को हम पानी बनाते हैं। जैसे आप खाना बनाते हो तो देखो गैस निकलता है, कैसे गैस निकलता है, जैसे मान लो आप भगोना रखे हुए, उसमें इस तरह का, उसमें ऊपर प्लेट डाल दियो, जैसे उस प्लेट को हटाते हैं ना, तो देखो भाप निकलता है, और उसके नीचे कुछ छोटे छोटे थाली पर बूंदें लग जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो सीधा गैस को द्रव्य में बदले, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है संघनन, ऑप्शन बी वाष्पन, ऑप्शन सी जमाव, और ऑप्शन डी गलन। तो सही उत्तर है संघनन। संघनन का मतलब होता है जब कोई चीज गैस हो तो वो द्रव में बदले, यानी तरल में बदले, तो उसको बोलते हैं संघनन। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे देखो एग्जाम्पल तौर पर, जैसे मान लो आपके गांव में ये तालाब होगा, गढ़ी होगा, पोखरा होगा, जो भी होगा, उसमें क्या पानी भरा होगा, बहुत सारा क्या होगा, पानी भरा होगा। पानी, जब सूरज की रोशनी क्या होती है, जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, उस पर पड़ती है, सूरज की जब रोशनी उस पर क्या होती है, पड़ती है, तो क्या होगा, वो जो द्रव होगा पहले तो गैस में बदलेगा, यानी उसका वाष्पन होगा, और गैस बन के क्या हवा में उड़ जाएगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा, यानी ऊंचाई पर जाएगा, तो वहाँ का तापमान ठंडा है। जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं ना, तो ऊंचाई पर बढ़ने पर तापमान घटता है। यानी हम 165 सेंटीमीटर जब ऊपर जाएंगे, 165 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, ऊपर जाएंगे, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। तो जैसे जैसे वो क्या होता है, वाष्प जो होता है ऊपर जाता है ना, तो वहां पर उसको ठंडा मिलता है। तो ठंडक से क्या होता है, वो कंपोज होता है, यानी संघनन होता है। और धीरे धीरे जो हवा के अंदर जो गैसें होते हैं, हवा के अंदर जो पानी के जो वो गैसें होते हैं ना,
वो जब वो ठंडा पड़ता है तो धीरे 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 पानी के बूंद में जमने लगता है और बाद में वो वर्षा के रूप में वो पृथ्वी पर गिरता है। तो जब गैस जो है पानी का रूप धारण करे तो उसी को हम संघनन कहते हैं। संघनन का मतलब सिर्फ उतना हुआ कि जो गैस है वो गैस अब गैस ना होकर वो पानी बन जा रहा है, उसी को संघनन बोलेंगे। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? यानी जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, यानी वो क्या तापमान होगा जिसमें जल का घनत्व सबसे ज्यादा रहेगा, किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा रहेगा? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, जो है जल का घनत्व सबसे ज्यादा होगा। इस बात को याद रखिए। देखिए दोस्तों, मान लीजिए बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए, जब बर्फ का टुकड़ा लेते हैं ना तो उसका घनत्व बहुत ज्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए देखो बर्फ का जो टुकड़ा है उसका घनत्व ज्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता, कारण बताऊंगा। इसलिए देखो पानी में के ऊपर बर्फ तैरता है, तो तैरता क्यों? क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा नहीं होता। क्यों क्यों ऐसा होता है? जब पानी जब बर्फ में जमता है ना तो उसमें देखो छोटे छोटे सफेद टाइप के दरार होंगे या उसमें कुछ आपको सफेद सफेद ऐसा पट्टी टाइप का दिखेगा। तो असल में वो क्या होता है, वो हवा के कण होते हैं। तो हवा के कण उसके जगह बैठ जाता है, जिस वजह से उसका घनत्व बढ़ नहीं पाता है, उसमें हवा रहता है। एक तरह से ऐसा समझिए, जैसे आप लकड़ी देखो तो लकड़ी कैसा होता है, कुछ कुछ लकड़ी ऐसे होते हैं जो बाहर से दिखने में बहुत आपको मजबूत दिखेंगे लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। होता कि नहीं होता? ऐसे बर्फ अंदर से क्या होता है, खोखला टाइप का होता है, उसके अंदर हवा भरी रहती है जो आप आसानी से देते हो। इसलिए वो क्या करता है, वो पानी में तैरता है। जरूरी नहीं वो तैरेगा, ये यदि अंदर से खोखला नहीं रहेगा, खोखड़ू नहीं रहेगा तो डूब भी जाएगा। लेकिन इस वजह से बर्फ का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा में। अब 15वां प्रश्न देखिए, संकुचन और प्रसार की अवस्था में अधिक होता है। यानी जब संकुचन का मतलब होता है कोई चीज सिकुड़े, जैसे ठंड आता है तो आप संकुचित होते हैं यानी सिकुड़ते हो, और जब गर्मी आता है तो आप फैलते हो। तो कोई चीज जब ठंड सिकुड़ता है तब जब ठंड पड़ती है, और कोई चीज फैलता है तब है जब तापमान बढ़ता है। यानी तापमान बढ़ाने पर कोई चीज फैलेगा, तापमान घटाने पर कोई चीज सिकुड़ेगा। जैसे पानी हो गया, जब तापमान बढ़ा तो फैलता है, बाष्प बन के उड़ जाता है, और जब ठंड पड़ता है तो वो जम जाता है बेचारा। तो ऐसा हर वस्तु के साथ होता है। संकुचन और प्रसार, तो संकुचन और प्रसार की अवस्था में अधिक होता है। क्या होता है? ठोस होता है, द्रव्य होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है। तो गैस ज्यादा होता है, यानी संकुचन और प्रसार की अवस्था में अधिक होता है गैस, अधिक गैस होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। यानी संकुचन और प्रसार जो होता है गैसों का ज्यादा होता है। गैस उनको संकुचित ज्यादा कर सकते हो, प्रसार भी कर सकते हो। जैसे मान लो ये एक डब्बा है, इसमें मान लीजिए आपने 5 kg यानी 5 किलो गैस रखा हुआ है। ठीक है, अब इसी गैस को क्या कर सकते हैं आप, 10 किलो डब्बे में रख सकते हो तो पूरा फैल जाएगा। हो सकता है उसी गैस को आप कम यानी संकुचित करके आप 2 किलो डब्बे में भर सकते हो। कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? ऐसा आप कर सकते हो। तो उसका प्रसार और संकुचन ज्यादा होता है। लेकिन पानी का आप ज्यादा नहीं कर सकते। 2 लीटर पानी है तो उसको 5 लीटर बॉटल में डाल के ज्यादा फैला नहीं सकते, या 2 लीटर पानी को 1 लीटर में थोड़ा ना डाल पाओगे। वो ज्यादा संकुचित प्रसारित नहीं होता, ठोस भी नहीं होता, लेकिन गैस ज्यादा संकुचित और प्रसारित होता है। अगला देखिए, आइसक्रीम पिघलना कौन सा परिवर्तन है? आइसक्रीम क्या होता है, ठोस होता है, वो पिघलेगा। तो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है? उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन है। तो से उत्तर ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन। आपको लेगा रासायनिक परिवर्तन क्या, भौतिक परिवर्तन क्या, इसको तो पढ़ाया नहीं। ये दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या, भौतिक परिवर्तन क्या। मैं आपको बताता हूँ क्या है कम शब्दों में। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का गुण के साथ साथ स्वरूप भी बदल जाए। और भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ उसका स्वरूप बदले। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेज है, उस पेज को मैंने मरोड़ दिया, रगड़ दिया, तो क्या हुआ, पहले भी पेज था अभी भी पेज है, तो क्या उसका सिर्फ शकल बदला, पेज अभी भी वही है। तो ये क्या, ये भौतिक परिवर्तन है, गुण नहीं बदला। लेकिन उसी पेज को मैं माचिस लगा कर जला दूं, अब राख हो गया। पहले पेज था अब पेज नहीं है, तो क्या शकल सूरत बदला? सिर्फ नहीं, सिर्फ शकल सूरत नहीं बदला, अब तो गुण बदल गया। जैसे मान लो आप हो, आपको कोई बहुत ज्यादा पीट दे तो आपका शकल चेंज हो जाएगा, आपका शरीर चेंज हो जाएगा। तो क्या हुआ, सिर्फ आपका शरीर बदला, आप थोड़ा ना बदल जाओगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो सिर्फ अगर स्वरूप बदले तो भौतिक परिवर्तन, गुण और स्वरूप दोनों बदले तो रासायनिक परिवर्तन। अगला देखिए, मोमबत्ती जलने पर कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन है केवल भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोनों होता है, यानी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों होता है।
इस बात को याद रखिए। पहला, रासायनिक परिवर्तन कैसे, क्योंकि गुण और स्वरूप दोनों बदल जाता है, और उसमें क्या होता है, उसका जो है स्वरूप भी बदलता है। मोमबत्ती वैसा था, अब तो है ही नहीं, और जब जला दे तो पूरी तरह समाप्त हो जाता है, तो गुण ही उसका खत्म हो जाता है। अब बचा क्या, कुछ नहीं बचा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, 19वां प्रश्न, ठोस का सीधा गैस में बदलना क्या कहलाता है, यानी ठोस का सीधा गैस में बदलेगा तो उसको क्या कहते हैं, ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है। ऑप्शन है वाष्पन, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी गलन, और ऑप्शन डी संघनन। तो सर उत्तर है ऊर्ध्वपातन। ये टिक का निशान यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। मिस्टेक गलती से उधर हो गया, इसलिए इसको काट दीजिएगा। ऊर्ध्वपातन यानी ठोस सीधा द्रव में, ठोस सीधा गैस में बदल जाए, द्रव बने ही ना, उसको ऊर्ध्वपातन बोले, जैसा कि कपूर। अब देखिए, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, यानी कोई गैस है वो द्रव में बदले तो उसको क्या कहेंगे, ये भी टिक इधर नहीं रहेगा, इधर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन है जमाव, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी वाष्पन, ऑप्शन डी गलन। तो सही उत्तर है संघनन। संघनन से गैस द्रव में बदलता है, इसी वजह से बारिश होता है, यानी संघनन की प्रक्रिया से ही बादल और बारिश होता है। एक तरह से याद रखिए, संघनन की प्रक्रिया से ही बारिश होता है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।